अब आपको दिखा देते हैं मूसलाधार आफत की 15 तस्वीरें। शहर शहर मूसलाधार आफत बरस रही है। कहीं बादल फटे हैं, कहीं फ्लैश फ्लड आ चुका है, कहीं पहाड़ दरक गए हैं, कहीं पुल बह गया तो कहीं शहर समंदर बन गया है। इस शो में हम आपको मूसलाधार आफत की 15 तस्वीरें दिखाएंगे। वो तस्वीरें जिसे देखकर आप समझ पाएंगे अपने देश में कई इलाकों में किस तरह लोग आपदा से जूझ रहे हैं। किश्तवाड़, करगिल, कुल्लू, लाहौल, श्योपुर, शिमला तमाम इलाके इस समय भारी बारिश की मुसीबत का सामना कर रहे हैं। मूसलाधार आफत की ये हाहाकारी तस्वीर किश्तवाड़ जिले के पद्दार इलाके की है। तस्वीरों को देखकर लगता है मानो पानी ने भरपूर ताकत दिखाने की ठान ली हो। बेकाबू सैलाब जैसे सब कुछ निगलने को गरज रहा है। सुबह करीब 4:30 बजे किश्तवाड़ जिले के डच्चन तहसील का होंजर गांव बादल फटने की कयामत का गवाह बना और देखते ही देखते तबाही की लहरें तूफान मारने लगी। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में जैसे सब कुछ बह गया। सैलाब में कई मकान बह गए, 40 से ज्यादा लोग बह गए। हालांकि कुछ लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन 20 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। 6 लोगों का शव मिलने होने की खबर भी आ चुकी है। बादल फटने के बाद भी यहाँ राहत और बचाव ऑपरेशन आसान नहीं था। जिस गांव में ये आपदा आई वहाँ सड़क संपर्क नहीं है। हालांकि आपदा की सूचना मिलते ही पुलिस और सेना की टीमें कूच कर गई, लेकिन इन तस्वीरों से साफ है कि ये तबाही बड़ी है। बादल फटने की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीम एक्शन में आ गई। लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। आप सबको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि यहाँ से निकल के सेफर एरियाज में चले जाएं ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे वाटर लेवल डाउन हो जाएगा हम आपको बता देंगे। अपने बच्चे जो भी जैसे आप जाना चाहते हैं आप गुलामगढ़ चले जाए, मट्टी वाली साइड चले जाए और सेफर एरिया में चले जाए। अगर यहाँ पे कोई यात्री है इसके घर में रुका हुआ है उसको भी हिदायत दी जाती है कि आप भी ऊपर चले जाए, मत अठोली की तरफ कोई जाएगा या कोई उस तरफ जाने की कोशिश करे जिससे कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। फ्लैश फ्लड की यह तस्वीर करगिल से करीब 60 किलोमीटर दूर करगिल लेह राजमार्ग स्थित खंगराल इलाके की है। बादल फटा और नालों में आ गया उफान। तस्वीरें देखिए किस तरह पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा बहता हुआ आगे बढ़ रहा है। बादल फटने के बाद नालों में आए उफान से लघु जल विद्युत परियोजना और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस आपदा में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन मलबे की वजह से कारगिल जंस्कार हाईवे कल बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाके पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं, लेकिन ये आफत ज्यादा बड़ी है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। बादल फटने की घटना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी हुई है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में एक पुल बह गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज से 48 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, बिलासपुर जैसे इलाकों में रात से ही लगातार बादल बरस रहे। मूसलाधार आफत की तस्वीर नंबर 4।
जब आसमान से मूसलाधार आफत बरसती है तो जमीन पर मंजर कुछ यूं होता है। तस्वीरें देखिए, काले मलबे का सैलाब कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, मानो सब कुछ खुद में समेट लेने की जिद हो। इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहे शख्स के साथ में एक आवाज आ रही है। पुल चला गया, पुल चला गया। जिस पुल के बहने की बात कही जा रही है वो जाहलमा पुल है, जो सैलाब में बह गया। जाहलमा पुल बहने से उदयपुर का केलांग से संपर्क कट गया। कल हिमाचल के लाहौल में मंगलवार को बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं। बादल फटने से लाहौल के करीब आधा दर्जन नालों में सैलाब आ गया। इस आपदा में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों का अता पता नहीं है। मूसलाधार आफत की तस्वीर नंबर 5। बादल फटने की खबर मिलते ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम एक्शन में आ गई। प्रभावित गांव पहुंचकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तस्वीरें देखिए, किस तरह सीढ़ियों से रास्ता बनाकर दलदली गड्ढे को पार करने की कोशिश कर रही है राहत टीम। मूसलाधार आफत की तस्वीर नंबर 6। मूसलाधार आफत की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हुई अचानक आया सैलाब आफत मचाने के लिए तेजी से दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ता दिख रहा है। मूसलाधार आफत की तस्वीर नंबर 7। ये शिमला की मंगलवार दोपहर की तस्वीर है। देखिए बादलों की वजह से किस तरह दिन में शाम जैसा नजारा है। हालांकि शिमला की खूबसूरती देखने आए सैलानी मौसम का आनंद लेते नजर आए, लेकिन मौसम विभाग की माने तो उनके सैर सपाटे के प्लान पर पानी फिर सकता है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। खासकर कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये 3 दिन हिमाचल प्रदेश में मानसून बहुत सक्रिय रहेगा और कुछ जिलों में भारी से भारी वर्षा भी हो सकती है। उसके चलते उन्हें रेड अलर्ट दिया है और उसमें जो मुख्यतः जिले हैं और लो और मिड हिमाचल के जो एरियाज आते हैं उनके लिए हमने दिया। हमने किया है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, हमीरपुर है, मंडी, बिलासपुर है, सिरमौर जिला। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं या वहां घूमने गए हैं तो सावधान रहिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं, फ्लैश फ्लड आ सकता है, नदियों में उफान आ सकता है। पर्यटकों को नदियों के किनारे न जाने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले पिछले 43 दिनों में सरकारी अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मानसून से 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 271 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। आईपीएच विभाग को 115 करोड़ की चपत लग चुकी है। 39 मकान जमींदोज हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 33 मकान कांगड़ा में गिरे हैं। मूसलाधार बारिश से अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 100 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। इन्हीं हादसों में शामिल है रविवार को किन्नौर में हुआ पहाड़ टूटने से हादसा, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। शिमला से विकास शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। शहर शहर, गांव गांव मानो आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है। बारिश इतनी ज्यादा है कि लोगों की जान पर बनाई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से ऐसी 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जब लोग पानी के बीच मुसीबत में फंस गए। गनीमत ये रही कि उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। पानी की तेज लहरें और उस पार फंसी 40 जिंदगियां। रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन एनडीआरएफ ने एक बार फिर इसे कर दिखाया। देखिए कैसे लहरों के बीच एनडीआरएफ के 2 जवान रस्सी लेकर बढ़ रहे हैं। कोशिश है इस पार से उस पार रस्सी खींचने की, ताकि लोग उसे पकड़कर निकल सकें। एक बार जब रस्सी बांधने का काम पूरा हो गया तो एक एक कर लोगों को निकाल लिया गया। इन लोगों के लिए ये दूसरे जन्म की तरह था। जब लोग किनारे आए, उन्होंने एनडीआरएफ को दिल से धन्यवाद दिया।
ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलून के पास फनासवाड़ी गांव की है। मूसलाधार बारिश से यहां का एकमात्र संपर्क पुल ध्वस्त हो गया, जिससे 40 लोग पानी में फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की है। मोटर बोट के सहारे लोगों को बीच नदी से रेस्क्यू किया जा रहा है। कुल 11 लोगों की जिंदगी इस तरह बचाई गई। दरअसल श्योपुर के फतेहपुर गांव में ये लोग गाय चराने गए थे, लेकिन सीप नदी में तेज बारिश से आई बाढ़ में फंस गए। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन की टीम ने सबको नदी से निकाल लिया। अब हम आपको उसी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक और तस्वीर दिखाते हैं। श्योपुर में उफनाती नदी से होमगार्ड के जवानों ने चरवाहों को तो बचा लिया, लेकिन टीम के 4 सदस्य खुद फंस गए, क्योंकि नदी में उनकी नाव पलट गई। नाव पर सवार एक एसआई समेत होमगार्ड के 3 जवानों ने पेड़ पर लटक कर जान बचाई। करीब 3 घंटे ये जवान पेड़ से लटके रहे। किसी तरह नाव सीधी कर उन्होंने खुद को सुरक्षित निकाला। श्योपुर में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, आफत का अंदाजा खुद हो जाएगा। ये पार्वती नदी पर बने खतौली पुल का नजारा है। नदी का पानी पुल के 3 फीट ऊपर से बह रहा है। पार्वती नदी का रौद्र रूप देखकर पुल के किनारे लोग ठिठके खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि पुल पार कर ले। पार्वती नदी में उफान से श्योपुर कोटा इंटरस्टेट हाईवे बंद हो गया। राजस्थान से श्योपुर का संपर्क कट चुका है। श्योपुर में मूसलाधार आफत की ये एक और तस्वीर है। इतनी भारी बारिश हुई कि घर तालाब बन गया। मूसलाधार आफत की ये तस्वीर राजस्थान के बारां की है। बारां जिले में मूसलाधार बारिश और मध्य प्रदेश में बांधों से पानी छोड़ने के बाद परवन पार्वती और काली सिंध नदी उफान पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर राजस्थान के बारां जिले की है। कवाई थाना क्षेत्र के कोल्हू खेड़ा गांव में टापू बने खेत से किसान को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसान कल सुबह खेत पर काम करने निकले थे। अचानक अंधेरी नदी में बाढ़ आने से किसान पानी से चौतरफा घिर गए। पुलिस को सूचना मिली तो एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। मोटर बोट के जरिए सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए।